पंजाब और केपी इंतखाबात का मामला इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत है। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब हमारे साथ हैं। फारूक, बताइएगा, कल भी एक खत का जवाब दिया सदर के पिछले खत का, जिसमें कहा कि जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो जरा बेहतर बनाई जा सकती थी। आज उस खत का जवाब दिया है जिसमें मंडे को यानी कल मीटिंग होनी थी, माजरत कर ली है और ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल के तहत तहलील शुदा असेंबली के इंतखाबात की तारीख सिर्फ गवर्नर दे सकता है, तो सदर को हम मुशावरती अमल बनाने से माजरत करते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीडीएम की बी टीम बना हुआ है और जो उनको सूट करता है, पीडीएम जो हालात हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो मुल्क का 10 महीनों में इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद वो इंतखाबात किसी सूरत भी करवाने को तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो 1973 का आइन मुस्तकिल तौर के ऊपर पास हुआ है, 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने। अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो बड़ा वाज़ेह है, उसकी शिक नंबर 57 है, जो सदर को ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है। यहाँ पर गवर्नर पंजाब जो है वो आइन की आर्टिकल 105 को नहीं मान रहे। वो कहते हैं मैंने असम्बलियां तहलील नहीं की, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तो अपने दफ्तरों तो तहलील की है, वो क्यों नहीं तारीख दे रहा? तो इससे ये लगता है कि एक जानबूझ के एक ऐसी फजा बनाई जा रही है कि किसी तरीके से आइन की वायलेशन हो और मुल्क में इंतखाबात जो है वो ना करवाने पड़े। लेकिन इनको ये बताना चाहते हैं कि ये किसी सूरत भी कोई गुंजाइश है ही नहीं है और आप आवाम को उनका हक राय दही इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। आपके इल्म में है कि हमने तो इस्लामाबाद में अपना मार्च इस वजह से खत्म किया था कि हमने कहा हम एक आईनी रास्ता इख्तियार करते हैं, यहाँ पे कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने 2 असम्बलियां तहलील की, असम्बलियां तहलील करने की सूरत में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपने 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं और ये 54-55 दिन जो है वो बाकी रह गए। इसके अलावा बाकी दिन तो 1 महीने से ऊपर गुजर चुका है असम्बलियां तहलील और इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि जी मुझे फौज पाकिस्तान जो है वो फौज नहीं फराहम कर रही, मुझे हुकूमत पाकिस्तान फंड फराहम नहीं कर रही। ये भी खत में कहा है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कहते हैं दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक मामला मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत है। तो आप समझते हैं ये जो रीज़न उन्होंने दी है इस वजह से भी वो कह रहे हैं कि अभी हम मुशावरत का हिस्सा नहीं बन रहा है? देखें, वो कहते हैं ना कि कोई इस टाइम जो है वो बेहिद्दी की, बेशर्मी की तस्वीर बना हुआ है इलेक्शन कमीशन। आप मुझे बताएं कि जिस किस्म का जो निगरान सेटअप लगाया, उसके बाद जिस किस्म की तैनातियां हुई, उसमें तो इन्होंने अपने आप की जानिबदारी बिल्कुल शो कर दी। अब ये कहते हैं अदालतों में, तो मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके 2 मेंबर जो जजेज हैं, उन्होंने इनको कहा कि आप इंतखाबात करवाएं। आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने सुओ मोटो के लिए चीफ जस्टिस को भी अपना आगे भिजवा दिया है मामला। अब मुझे बताएं इसके बाद कौन सी अदालत है जो आइन से हटके फैसला करेगी? उससे पहले जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला आ चुका हुआ है। अगर ये इन्होंने कोई दायर की है, लाहौर हाई कोर्ट के पिटीशन दायर की है, तो मुझे बताएं कि कोई भी ऐसा रास्ता होता तो ये लुडियां डाल दे। आइन इस हवाले से बहुत क्लियर है, पाकिस्तान के सारे कानूनी माहिरीन क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से इस टाइम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये इस टाइम तमाम लाइनें वहां से ले रहे हैं जहां से पीडीएम को फायदा होता है, उनसे ये लाइन ले रहे हैं और यही वजह है कि ये इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे। इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, आइन और कानून को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये आर्टिकल 6 किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगेगा और जो आइन को तोड़ेगा बड़ा वाज़ेह है। आइन आर्टिकल 204 उस हवाले से बहुत वाज़ेह है, इसको पढ़ लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो जो है वो लगेगी। उसके अलावा इनको 6 महीने इनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी ये अगर अदालती फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मौक़िफ़ है फारूक साहब, जिसमें खत में ये भी है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी कानूनी इख्तियार नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में गवर्नर पंजाब से मुशावरत का हुक्म दिया है, तो ये तौजी खत में पेश की है। तो क्या ये इख्तियार पर किसका है? देखें, इलेक्शन कमीशन को अगर मुशावरत का कहा गया तो इलेक्शन कमीशन का कहा था उसके बाद तारीख देना। मुझे आप ये बताएं कि अगर आगे पंजाब असम्बली का जो हलफ है वो स्पीकर कौमी असम्बली ले सकता है आगे, तो फिर तो सदर के पास तो इख्तियार भी है तारीख देने का, वो भी तारीख दे सकते हैं। लिहाजा आइन पे अमल दरामद होना चाहिए।
یہ جو تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں نا، تاریخ وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، آئین کی تشریح جو ہے وہ انہی عدالتوں نے کرنی ہے. ان کے پاس کسی صورت بھی جو ہے وہ راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہی چیف الیکشن کمشنر تھا، اس نے کہا تھا میں نومبر میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوں گا، نومبر 2022 میں مجھے 4-5 مہینے جو ہے وہ تیاری چاہیے. آئین کا آرٹیکل 218 بہت واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں قانون کے مطابق. اب یہ کیسے رائے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ملک میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا. ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو یہ کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی اب کسی قسم کا کسی کو کوئی شک ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کس طرح سے کمپرومائز ہوا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز کیا. تو فاروق صاحب، اب گورنر جو ہیں، کے پی کے گورنر کا بیان بھی سب کے سامنے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں، الیکشن کمیشن گورنر کے انتظار کر رہے ہیں. معاملہ عدالت میں گیا، عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا، صدر نے بلا لیا، الیکشن ایکٹ سیکشن 57 کے تحت معذرت کر لی الیکشن کمیشن. تو اب یہ تاریخ دے گا کون؟ وابڈا دے گا؟ کون دے گا؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں پر وہ ہاکی کا ایک میچ ہوتا تھا نا، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، وہ کام ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو آنیاں جانیاں لگی، وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں. آئین کا جو مدت ہے وہ گزرتی جا رہی ہے. پاکستان کی عوام کو کسی صورت بھی آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور جمہوریت کی بنیاد انتخابات، اگر یہ انتخابات کے حوالے سے آئین کی ان شقوں کو کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کی یہ توڑنے کے مترادف ہوگا. یہ آرٹیکل 6 لگے گا جو الیکشن کمشنر. فاروق حبیب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور وہ اپنا موقف دے رہے تھے. الیکشن کمیشن نے خط لکھ کر معذرت کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے ملاقات کے لیے بلایا تھا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. اب خط کا جواب منظر عام پر آ گیا ہے.